पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर चुनावी रफ्तार पकड़ती नजर आ रही है। 2026 के विधानसभा चुनावों से पहले राज्य में राजनीतिक समीकरण तेजी से बदलते दिख रहे हैं। उत्तर और मध्य बंगाल के जिलों से प्राप्त ताजा ओपिनियन पोल रिपोर्ट में विभिन्न दलों की स्थिति पर दिलचस्प तस्वीर सामने आई है। सर्वे के अनुसार तृणमूल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों ही दल अपनी अपनी स्थिति को मजबूत करने की कोशिश में हैं। हालांकि मतदाताओं का झुकाव अब भी बड़े पैमाने पर टीएमसी के पक्ष में दिखाई दे रहा है। राज्य के उत्तरी हिस्सों में बीजेपी को कुछ जिलों में उल्लेखनीय समर्थन मिल रहा है, जबकि टीएमसी ग्रामीण और सीमावर्ती क्षेत्रों में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं। ये रिपोर्ट बताती है कि बंगाल का राजनीतिक परिदृश्य अब भी बेहद प्रतिस्पर्धी है और किसी भी जिले में परिणाम एक तरफा नहीं कहा जा सकता। अलीपुरद्वार जिले के ओपिनियन पोल में कुल 5 विधानसभा सीटों पर रुझान दर्ज किया गया है। यहां टीएमसी 3 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जबकि बीजेपी 2 सीटों पर मजबूती दिखा रही है। इस क्षेत्र में कांग्रेस का प्रभाव बहुत सीमित रहा है और पार्टी को कोई सीट मिलती नहीं दिख रही। यह परिणाम संकेत देता है कि सीमावर्ती इलाकों में टीएमसी की पकड़ अब भी कायम है। वहीं बीजेपी अपनी संगठनात्मक शक्ति के दम पर मुकाबले में है। स्थानीय मुद्दों में विकास और रोजगार जैसे विषय प्रमुख रूप से मतदाताओं के बीच चर्चा में रहे, जिनका असर वोटों पर पड़ सकता है। कूच बिहार जिले में कुल 9 विधानसभा सीटें हैं और सर्वे के अनुसार यहां बीजेपी को 6 सीटों पर बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। टीएमसी 3 सीटों पर संघर्ष करती दिख रही है, जबकि कांग्रेस पूरी तरह पिछड़ती नजर आ रही है। यह इलाका बंगाल में बीजेपी के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, जहां पिछली बार भी पार्टी को उल्लेखनीय सफलता मिली थी। स्थानीय जातीय संतुलन और केंद्र सरकार की योजनाओं का असर इस क्षेत्र के परिणामों पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कूच बिहार का प्रदर्शन बीजेपी के लिए राज्यव्यापी मनोबल तय करने वाला साबित हो सकता है। दार्जिलिंग जिले की 5 विधानसभा सीटों पर हुए सर्वे में बीजेपी को 3 पर बढ़त हासिल है, जबकि टीएमसी 2 सीटों पर मजबूत स्थिति में है। पहाड़ी क्षेत्रों में लंबे समय से चले आ रहे स्थानीय मुद्दे जैसे प्रशासनिक स्वायत्तता और पर्यटन आधारित रोजगार इस बार भी चुनावी विमर्श का केंद्र बने हुए हैं। टीएमसी ने हाल के वर्षों में इस इलाके में संगठन विस्तार की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी की पकड़ अब भी स्थायी मानी जा रही है। कांग्रेस इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने में नाकाम रही है, जिससे मुकाबला मुख्यतः 2 दलों के बीच सीमित हो गया है। जलपाईगुड़ी जिले में 7 विधानसभा सीटें हैं और यहां टीएमसी को 4 सीटों पर बढ़त का अनुमान लगाया गया है, जबकि बीजेपी को 3 सीटें मिल सकती हैं। यह परिणाम बताता है कि इस जिले में मुकाबला बेहद करीबी रहेगा। चाय बागान श्रमिकों के मुद्दे, विकास योजनाओं का क्रियान्वयन और स्थानीय बुनियादी ढांचे की स्थिति यहां के मतदाताओं के निर्णय को प्रभावित कर सकती है। पिछले चुनावों में जहां बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, वहीं इस बार टीएमसी ने सामाजिक योजनाओं के जरिए बढ़त बनाए रखने की कोशिश की है। कांग्रेस इस क्षेत्र में भी कमजोर स्थिति में बनी हुई है। उत्तर दिनाजपुर जिले की 9 सीटों पर हुए सर्वे में टीएमसी 6 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी 2 सीटों पर मजबूती से टक्कर दे रही है। कांग्रेस 1 सीट पर अपनी स्थिति बनाए हुए है। इस इलाके में किसान और युवा मतदाता चुनावी रुझान तय करने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। बीते वर्षों में सड़क और शिक्षा से जुड़े कार्यों ने टीएमसी को यहां सकारात्मक प्रतिक्रिया दी है। वहीं बीजेपी स्थानीय असंतोष और संगठन की जमीनी ताकत के आधार पर अपनी पकड़ बढ़ाने की कोशिश में है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि इस जिले का प्रदर्शन पूरे उत्तर बंगाल की दिशा तय कर सकता है। दक्षिण दिनाजपुर जिले की 6 विधानसभा सीटों पर तृणमूल कांग्रेस 4 पर आगे है, जबकि बीजेपी 2 पर प्रतिस्पर्धा में है। कांग्रेस यहां भी अपने आधार को पुनर्जीवित करने की कोशिशों में सफल नहीं रही। यह जिला अपेक्षाकृत छोटा है, पर इसका वोट पैटर्न अक्सर राज्यव्यापी प्रवृत्ति का संकेत देता है। टीएमसी की नीतियों का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, जबकि बीजेपी शहरी इलाकों में अपनी मौजूदगी मजबूत करने में जुटी है। स्थानीय नेतृत्व और संगठन की सक्रियता यहां परिणाम तय करने में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। मालदा जिले की 12 विधानसभा सीटों पर तस्वीर कुछ अलग दिखाई दे रही है। यहां टीएमसी 6 सीटों पर आगे है, जबकि कांग्रेस को 5 सीटों पर बढ़त मिली है। बीजेपी सिर्फ 1 सीट पर संघर्ष करती नजर आ रही है। यह जिला पारंपरिक रूप से कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है और सर्वे के परिणाम बताते हैं कि पार्टी ने यहां अपनी उपस्थिति को अभी तक कायम रखा है। हालांकि टीएमसी ने पिछले कुछ वर्षों में मालदा में उल्लेखनीय संगठन विस्तार किया
किया है, जिसके चलते मुकाबला पहले से कहीं अधिक दिलचस्प हो गया है। मतदाताओं के बीच सामाजिक कल्याण योजनाओं और विकास परियोजनाओं को लेकर मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली है। झारग्राम जिले की 4 विधानसभा सीटों पर सर्वे में टीएमसी 2 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी और कांग्रेस को एक एक सीट पर बढ़त का अनुमान लगाया गया है। यह क्षेत्र जंगल महल बेल्ट का हिस्सा है, जहां आदिवासी आबादी निर्णायक भूमिका निभाती है। विकास कार्यों की रफ्तार और स्थानीय रोजगार सृजन जैसे मुद्दे यहां चुनावी माहौल को प्रभावित कर सकते हैं। पिछले चुनावों में बीजेपी ने इस इलाके में उल्लेखनीय प्रदर्शन किया था, लेकिन टीएमसी ने इस बार स्थानीय नेतृत्व को सशक्त कर अपनी स्थिति सुधारने की रणनीति अपनाई है। उत्तर और मध्य बंगाल के इन 8 जिलों के परिणामों को मिलाकर देखा जाए तो टीएमसी अब भी इन इलाकों में सबसे बड़ी राजनीतिक ताकत के रूप में उभरती नजर आ रही है। बीजेपी ने कई जिलों में अपनी पकड़ मजबूत की है, लेकिन वह अभी भी व्यापक स्तर पर बहुमत की स्थिति से दूर दिख रही है। कांग्रेस की उपस्थिति केवल कुछ पारंपरिक इलाकों तक सीमित है, खासकर मालदा और झारग्राम जैसे जिलों में। ये ओपिनियन पोल संकेत देता है कि राज्य में सत्ता की राह अब भी टीएमसी के पक्ष में झुकी हुई है। हालांकि बीजेपी ने कई जगहों पर मुकाबले को त्रिकोणीय बना दिया है। आने वाले महीनों में उम्मीदवार चयन, स्थानीय समीकरण और प्रचार रणनीति यह तय करेंगे कि यह रुझान स्थायी रहता है या नहीं। बंगाल की राजनीति की जमीनी सच्चाई यही है कि यहां हर चुनाव नए समीकरणों और अप्रत्याशित परिणामों का मंच बन जाता है, और 2026 का चुनाव भी इससे अलग नहीं दिखता। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 को लेकर किए गए नवीनतम जिलावार ओपिनियन पोल में राज्य के पश्चिम, दक्षिण और अन्य प्रमुख जिलों से दिलचस्प आंकड़े सामने आए हैं। रिपोर्ट के अनुसार प्रदेश के ग्रामीण और शहरी इलाकों में मतदाताओं का झुकाव अलग अलग दिशा में नजर आ रहा है। जहां कई जिलों में तृणमूल कांग्रेस टीएमसी की स्थिति अब भी मजबूत बनी हुई है, वहीं भारतीय जनता पार्टी बीजेपी कुछ इलाकों में अपने पुराने जनाधार को बनाए रखने में सफल दिख रही है। कांग्रेस को कुछ जिलों में सीमित राहत मिलती दिखाई दे रही है, लेकिन कुल मिलाकर उसका प्रदर्शन कमजोर ही रहा है। यह सर्वे राज्य के 294 विधानसभा क्षेत्रों में से अधिकांश पर आधारित है और आगामी चुनावों के रुझान को लेकर प्रारंभिक संकेत देता है। पुरुलिया जिले की 9 सीटों में इस बार एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है, क्योंकि सर्वे के अनुसार टीएमसी और बीजेपी दोनों दल बराबरी की स्थिति में हैं। दोनों को 4-4 सीटों पर बढ़त मिलती दिख रही है, जबकि कांग्रेस एक सीट पर उम्मीद बनाए हुए है। पिछली बार इस जिले में बीजेपी ने अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन अब स्थानीय समीकरणों और विकास से जुड़ी राजनीतिक बहसों ने मतदाताओं की प्राथमिकताओं में बदलाव लाया है। टीएमसी ने अपनी पकड़ ग्रामीण इलाकों में मजबूत की है, जबकि बीजेपी अब भी उन क्षेत्रों पर फोकस कर रही है जहां उसे पहले बढ़त मिली थी। इस जिले के नतीजे राज्य की पश्चिमी राजनीति की दिशा तय करने में अहम हो सकते हैं। बांकुरा जिले की 12 सीटों में इस बार बीजेपी और टीएमसी के बीच सीधा मुकाबला है। सर्वे बताता है कि बीजेपी को यहां 6 सीटों पर बढ़त हासिल हो सकती है, जबकि टीएमसी को 5 सीटों पर अच्छी स्थिति में माना गया है। कांग्रेस एक सीट पर सीमित प्रभाव के साथ मौजूद है। बांकुरा पारंपरिक रूप से भाजपा के प्रभाव वाले जिलों में से रहा है, लेकिन टीएमसी ने हाल के वर्षों में कई योजनाओं और स्थानीय स्तर के संगठन विस्तार के जरिए यहां अपनी पकड़ मजबूत की है। सर्वे के मुताबिक मतदाताओं का एक हिस्सा अब भी केंद्र सरकार की नीतियों से प्रभावित है, जबकि दूसरा वर्ग राज्य सरकार के कल्याण कार्यक्रमों को प्राथमिकता दे रहा है। वीरभूम जिले में इस बार टीएमसी की स्थिति बेहद मजबूत बताई जा रही है। यहां कुल 11 सीटों में से 9 सीटों पर पार्टी को बढ़त मिलने की संभावना जताई गई है, जबकि बीजेपी को केवल 2 सीटों पर मौका मिल सकता है। कांग्रेस इस जिले में पूरी तरह पीछे दिखाई दे रही है। वीरभूम लंबे समय से तृणमूल कांग्रेस का गढ़ रहा है और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी नेताओं की सक्रियता ने यहां पार्टी संगठन को और मजबूत किया है। बीजेपी ने इस जिले में हाल के वर्षों में प्रयास किए हैं, लेकिन जनसंपर्क और स्थानीय नेतृत्व की कमी ने उसके अभियान की गति धीमी की है। मुर्शिदाबाद जिले में ओपिनियन पोल के अनुसार टीएमसी को इस बार उल्लेखनीय बढ़त मिल सकती है। कुल 22 सीटों में से 15 सीटों पर पार्टी आगे बताई जा रही है। कांग्रेस को यहां 6 सीटों पर समर्थन मिल सकता है, जबकि बीजेपी को केवल 1 सीट मिलने का अनुमान है। यह जिला परंपरागत रूप से कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन हाल के वर्षों में टीएमसी ने संगठनात्मक विस्तार और स्थानीय जनसंपर्क के जरिए यहां अपनी स्थिति में सुधार किया है। बीजेपी का प्रदर्शन यहां सीमित है, क्योंकि अल्पसंख्यक
अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में उसका प्रभाव कमजोर रहा है। नादिया जिले की 17 सीटों में भी टीएमसी ने मजबूत स्थिति बनाए रखी है। सर्वे के अनुसार पार्टी को 12 सीटों पर बढ़त मिल सकती है, जबकि बीजेपी को 4 और कांग्रेस को 1 सीट का अनुमान है। यह जिला सीमावर्ती इलाकों में आता है, जहां बांग्लादेश सीमा और नागरिकता से जुड़े मुद्दे समय समय पर चर्चा का विषय रहे हैं। यहां के मतदाता टीएमसी सरकार की स्थानीय योजनाओं और आधारभूत संरचना विकास से प्रभावित नजर आ रहे हैं, जबकि बीजेपी इस इलाके में अपनी संगठनात्मक पकड़ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस की उपस्थिति अब काफी सीमित रह गई है। पश्चिम और पूर्व मेदिनीपुर जिलों की कुल 31 सीटों में राजनीतिक मुकाबला खड़ा दिख रहा है। सर्वे के मुताबिक टीएमसी 16 सीटों पर आगे है, जबकि बीजेपी को 14 सीटों पर बढ़त मिल सकती है और कांग्रेस को 1 सीट पर समर्थन का अनुमान है। यह इलाका मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के लिए विशेष रूप से अहम माना जाता है, क्योंकि यहीं से उनकी पार्टी ने कई चुनावी रणनीतियां शुरू की थीं। हालांकि बीजेपी ने भी पिछले चुनाव में यहां प्रभाव जमाया था और अब भी कई सीटों पर उसकी पकड़ बनी हुई है। यह क्षेत्र बंगाल की राजनीतिक दिशा को सीधे प्रभावित करने वाला माना जाता है। कोलकाता, हुगली और हावड़ा जिलों में सर्वे बताता है कि टीएमसी शहरी सीटों पर भारी बढ़त बनाए हुए है। शहरों में पार्टी का जनाधार स्थिर रहा है, जबकि बीजेपी का प्रभाव कुछ सीमित इलाकों में सिमटा है। कांग्रेस को कुछ सीटों पर हल्का लाभ दिख रहा है, लेकिन शहरी मतदाताओं के बीच टीएमसी की पकड़ लगातार मजबूत बनी हुई है। राज्य सरकार की विभिन्न शहरी विकास योजनाएं और महिलाओं के लिए शुरू की गई नीतियां इस क्षेत्र में पार्टी के पक्ष में काम करती दिख रही हैं। बीजेपी मुख्य रूप से मध्यम वर्गीय मतदाताओं को साधने की रणनीति अपना रही है, लेकिन उसे व्यापक सफलता नहीं मिली है। उत्तर और दक्षिण 24 परगना जिलों में, जो कुल 64 सीटों का प्रतिनिधित्व करते हैं, टीएमसी को जबरदस्त बढ़त हासिल होती दिख रही है। सर्वे के अनुसार पार्टी को 51 सीटों पर बढ़त का अनुमान है, जबकि बीजेपी को 9 और कांग्रेस को 4 सीटें मिल सकती हैं। इन जिलों की आबादी विविध सामाजिक और धार्मिक समूहों से मिलकर बनी है, जिनमें से अधिकांश टीएमसी के समर्थन में हैं। बीजेपी को कुछ सीमित इलाकों में लाभ हो सकता है, लेकिन समग्र रूप से यह इलाका ममता बनर्जी के लिए सबसे सुरक्षित माना जा रहा है। कुल मिलाकर इस ओपिनियन पोल से यह स्पष्ट होता है कि पश्चिम बंगाल के पश्चिम, दक्षिण और शेष जिलों में तृणमूल कांग्रेस अपनी स्थिति को काफी हद तक मजबूत बनाए हुए है। बीजेपी कुछ क्षेत्रों में चुनौती देने की स्थिति में है, लेकिन व्यापक स्तर पर पार्टी को संगठनात्मक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कांग्रेस अब भी सीमित प्रभाव के साथ कुछ परंपरागत सीटों पर टिके रहने की कोशिश कर रही है। यह सर्वे संकेत देता है कि आगामी चुनाव में मुकाबला कई जिलों में बहुकोणीय होगा, परंतु राज्य की समग्र राजनीति में टीएमसी का वर्चस्व अभी भी कायम है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको दिखाया पश्चिम बंगाल के जिला दर जिला ओपिनियन पोल का पूरा विश्लेषण। कहां पर तृणमूल कांग्रेस का जलवा कायम है, कहां बीजेपी दे रही है कड़ी टक्कर और किन इलाकों में कांग्रेस अब भी अपनी जड़ें बचाए रखने की कोशिश कर रही है। चुनावी हवा धीरे धीरे तेज हो रही है और बंगाल की राजनीति में हर दिन नए समीकरण बन रहे हैं। अब असली सवाल यही है, क्या ममता बनर्जी एक बार फिर बंगाल की सत्ता पर वापसी करेंगी या बीजेपी इस बार इतिहास दोहराने को तैयार है? फैसला जनता के वोट से तय होगा, लेकिन रुझान बताते हैं कि मुकाबला बेहद दिलचस्प और रोमांचक होने वाला है। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल हिंदी न्यूज को अभी सब्सक्राइब करें, ताकि बंगाल चुनाव के हर जिले से आने वाले ताजा सर्वे, ग्राउंड रिपोर्ट और एक्सक्लूसिव एनालिसिस आप तक सबसे पहले पहुंचे। बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि कोई भी अपडेट मिस न हो। और हां, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, आपके अनुसार पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन होना चाहिए? आपकी राय हमारे लिए सबसे अहम है, क्योंकि जनता ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है। जुड़े रहिए हिंदी न्यूज के साथ। सच्ची खबरें, बेबाक विश्लेषण और राजनीति का हर अपडेट सिर्फ यहीं